हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज मैं सागर दोबारा आपके साथ कई बहुत दिनों के बाद आज एक स्टार्टिंग से हम अभी सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो हियर इज द फर्स्ट स्लाइड। सो हियर वी स्टार्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी होती क्या है, बिजनेस में इसका क्या काम है। इस चैप्टर में हम मेनली किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और इनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या है? एनी एक्टिविटी दैट एनी ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड एज ह्यूमन एक्टिविटीज़। कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करते हैं अपने रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए या पूरा करने के लिए, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो मेरे एक रिक्वायरमेंट है भूख, उसको कंप्लीट करो तो वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है, राइट। ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू अर्निंग मनी एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन। ह्यूमन्स को पैसे कमाने के लिए और अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए ही ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, राइट। तो इसके दो पार्ट हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक इसके नाम से ही पता लग रहा है, विच इज़ रिलेटेड टू मनी। दोज एक्टिविटीज़ हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट। इसमें हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर सकते हैं, लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट इज सम ऑफ बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? दोज एक्टिविटीज विच एम एट नॉट अर्निंग मनी बट आर अंडरटेकन विद ए व्यू टू गेन मेंटल सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल सोशल वर्क, राइट। कोई रिलीजियन वर्क हो गया, कोई रिलीजियस वर्क हो गया, मंदिर वगैरह में कुछ सेवा करनी है, वो सब हो गया। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जिस जो नॉट रिलेटेड टू मनी है, पैसे रिलेटेड नहीं है, पैसे कमाने का मोटिव नहीं होता। फॉर एग्जांपल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना ही होगा अकाउंट्स में, ओके। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड इसके पार्ट्स की। ह्यूमन एक्टिविटी दो पार्ट, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के तीन पार्ट होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक के पार्ट है सोशल वर्क या रिलीजन, प्रीचिंग यानी उपदेश देना। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है बिजनेस। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस एक, आप किसी शॉप को लगा लो, बिजनेस इन द सेंस ऑनलाइन बिजनेस लगा लो, राइट। कोई ट्रेडिंग कर रहा है, परचेजिंग, सेलिंग, होलसेल से उठाया रिटेलिंग में बेच दिया, मैन्युफैक्चर से उठाया रिटेलिंग कर दी, होलसेल कर दिया। तो ये एक तरह का बिजनेस है, इसमें हम चीज़ों को परचेज और सेल करके अपने अर्न करते हैं, राइट। तो इसका मीनिंग पे देखते हैं। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो रेगुलर बेसिस पे होती है टू अर्न प्रॉफिट अर्न करने के लिए थ्रू द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, जिसमें परचेज और सेल गुड्स करके हम अपनी डेली एक्टिविटी करते हैं, जिससे हम अपने बिजनेस को चला सकते हैं। तो बट इन ब्रॉडर सेंस अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो बिजनेस इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज विच स्टार्ट राइट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, गुड्स के प्रोडक्शन से, एंड सर्विस और गुड्स के प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, डाउन टू टास्क ऑफ टेकिंग देम टू कस्टमर तक पहुंचाने तक ही बिजनेस है। स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन, उसके बाद की सर्विसेज, कस्टमर तक पहुंचाना ही बिजनेस है। मैं दुकानदार हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है कपड़ों का, मैं कपड़े कहीं से ला रहा हूँ, ठीक है, लुधियाना से कपड़े ला रहा हूँ और अपनी यहाँ शॉप पे आके बेच रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, राइट। मैं कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज कर रहा हूँ, यहाँ मैं आके रीसेल कर रहा हूँ, बिजनेस है। मैं अपनी टीम बना के काम करवा रहा हूँ उनसे, बिजनेस है। आजकल के बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग जो हो रही है, जैसे वेंचर्स जितने भी आजकल चल रहे हैं, वेस्टिज कंपनी है, एमवे है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की है, तो ये भी एक तरह के बिजनेस ही हैं, राइट। तो ये हमारा बिजनेस एक तरह का कहा जाए तो। आपको एक एग्जांपल जैसे ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन का बिजनेस हो सकता है, इंश्योरेंस बिजनेस होता है, स्टोरेज या बैंकिंग बिजनेस भी हो सकता है। प्राइवेट बैंक हो गए, स्टोरेज के लिए IBM कंपनी होगी, डाटा स्टोरेज का काम करते हैं, इंश्योरेंस के लिए HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल,
ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए बहुत सी कंपनीज आजकल हैं जो अपने एक बिजनेस सेटअप करके बैठी है। एंटरप्रेन्योर इज अ पार्ट ऑफ ए बिजनेस, इज अ ब्रॉडर पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट। इट्स डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू एल.एच. हेने, business may be defined as human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling goods। बिजनेस को ऐसे डिफाइन किया गया है सर एल.एच. हेनी ने, एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, एक्वायर करने के लिए वेल्थ को, पैसा कमाने के लिए हम प्रोडक्शन और सेल करते हैं। तो ये है हमारी बिजनेस की बात। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। जो बिजनेस है उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, राइट। तो एक एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रिलेटेड टू मनी होती है, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमें सिर्फ जो हमारा मेन एम होता है वो होता है हमारा पैसा कमाना। तो ये हमारी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। जो सबसे बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, पैसा सबकी बैकबोन है एक तरह से कहा जाए तो। मनी इज़ द बैकबोन ऑफ बिजनेस, राइट। बिना पैसे की कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम बिजनेस में गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करते हैं, यहाँ से ला के अपने कस्टमर को बेचते हैं, किसी स्टेट से ला के यहाँ बेचते हैं, कहीं से होलसेलर से लिया हमने रिटेलिंग में सेल कर दिया। तो गुड्स को और सर्विस का एक्सचेंज करते हैं। और सर्विसेज का एक्सचेंज कैसे करते हैं, आप बैंक जा रहे हो, बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो, तो आपको वो आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। आप किसी भी काम करने के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जांपल सर्विसेज जैसे बैंकिंग सर्विस हो गई, इंश्योरेंस सर्विस हो गया, बैंकिंग सर्विस होगी, इंश्योरेंस सर्विसेज होगी, तो ये तरह की एक हमारी सर्विस है। रेगुलेटरी डीलिंग, ये रेगुलर बेसिस पे बिजनेस होता है, राइट। क्योंकि बिजनेस में अगर आप एक टाइम नहीं भी जाओगे तो एक सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो सकता है। तो रेगुलेटरी डीलिंग होती है, रेगुलर बेसिस पे काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट मोटिव। हमारे बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। परचेज और सेल ऑफ बिजनेस होती है, उसमें हम अगर परचेज सस्ते पे करते हो, आगे ज़्यादा रेट बेचते तो हमारा उसमें प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, राइट। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि मेरा लॉस हो, हर कोई चाहता है कि उसका प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट मोटिव द मेन मोटिव हो, मेन इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। एलिमेंट ऑफ रिस्क, अगर हम बिजनेस में कुछ पैसे लगाते हैं, इसकी एक लाइन बताता हूँ, business should not be considered as bed of roses, there are thorns at every step। बिजनेस के अंदर हर पल हमारे कुछ फूल नहीं लगे होंगे, हमारे आगे पत्थर भी हमारे आगे आएंगे रास्ते में, राइट। हर स्टेप पे कोई ना कोई पत्थर आएंगे। आज तेजी है कल मंदी भी होगी, कल तेजी है तो आज मंदी भी हो सकती है, ठीक है। तो हर टाइम रिस्क है, कभी फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है या कोई और तरह के रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क तो हमारा होता ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसमें सोशल बेनिफिट क्या होगा, सोसाइटी क्या बेनिफिट हो सकता है, जो भी बिजनेसमैन एफर्ट कर रहा है उससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। उसको लोगों को आप टाइम से माल पहुँचा रहे हो, कोई इसका अच्छा प्लेस है, टाइम है, ओनरशिप कैसी है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यूटिलिटी ऑफ प्लेस, कि प्लेस का फ़ायदा क्या है कि जो भी गुड्स आ रही हैं वो ऐसी जगह से आ रही हैं या ऐसी जगह पे आपको या कस्टमर को अवेलेबल हो रही है जो इजीली आप लोगों को फाइंड हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी शॉप किसी मार्केट में एस्टेब्लिश करता हूँ तो वहाँ पे लोगों को आना ईजी होगा, इन द वे कि आपको अगर आप कहीं बहुत आउटसाइड एरिया में अगर किसी शॉप की या किसी बिजनेस एस्टेब्लिश करते हो तो लोग वहाँ पर बहुत कम आएंगे। रेदर अगर आप मार्केट में एस्टेब्लिश करते हो तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये हमारा क्रिएटिविटी ऑफ यूटिलिटी हो गया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिजनेस के अंदर सबसे पहला मोटो ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ही आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है, राइट। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक यूट्यूब पे मैंने देखा था MBA चाय वाला। उस चाय वाले ने MBA, एक चाय वाला जो था एक लड़का था 22-23 एज का, जिसने MBA ड्रॉप आउट किया था। तो उसने क्या सोचा कि एक चाय का बिज़नेस खोला जाए। उस चाय के बिज़नेस को जब लोगों ने पसंद किया, उसके पास भी बहुत दिक्कतें, रिस्क फैक्टर थे, पैसे नहीं थे, लेकिन आज वो बिलियनर है,
आज करोड़पति है वो। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने उसको बहुत बढ़ाया। उसके बाद उसने अपने माइंड को ऐसा यूज़ किया, एज ए एंटरप्रेन्योर बना दिया अपने आप को, लोगों को उसकी अपनी अपनी ब्रांचेस खोल के बहुत 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 बड़े लेवल पे काम कर रहा है आज वो। तो मेनली कस्टमर जैसे ही सेटिस्फाई होगा तो आपको कस्टमर बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। अगर आप गुड्स एंड सर्विस अच्छी प्रोवाइड करवाओगे कस्टमर को, तो वो बार बार आएगा, या आपकी एक लिंक अच्छा रहेगा उनके साथ। इसमें आपका गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, आपका बिहेवियर भी बहुत काम आता है, आपकी साइकोलॉजी बहुत काम आती है, राइट। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेशन की। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन? प्रोफेशन, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल है हम किसी चीज़ में स्पेशलाइज नॉलेज है हमारे पास। एग्जाम्पल, लॉयर के पास लॉ की नॉलेज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एज ए CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एक सर्टिफाइड, एक उनके पास एक प्रॉपर स्पेशलाइज नॉलेज है अपने काम, अपने फील्ड की। डॉक्टर के पास अपनी मेडिकल की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो ये एक तरह के प्रोफेशनल है जिसमें हम किस स्पेशलाइज नॉलेज की बात करते हैं। दैट दैट सिंगल वन, दैट इंडिविजुअल इज स्पेशलाइज्ड इन हिज फील्ड, राइट। तो it refers to that economic activities which is conducted by a person having some special knowledge and skills which is used to impartially to serve various sections of the society. ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कंडक्टेड बाय पर्सन, एक पर्सन को कंडक्ट जाती है, हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, उस पर स्पेशल नॉलेज है, स्किल्स हैं, विच इज़ यूज, उसके बाद यूज की जाती हैं इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के वेरियस सेक्शन के अंदर। CA है अकाउंट फील्ड में, डॉक्टर है मेडिकल फील्ड में, टीचर्स है एजुकेशन फील्ड में। तो ये एक तरह की जो सोशल जो चीज़ें हैं हमारे आसपास, जैसे टीचिंग है, डॉक्टर है, ये सब जो चीज़ें हैं वो एक सोशल वेलफेयर की भी हो सकती हैं। तो पार्ट है सोसाइटी का, सेक्शन है कि डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी है, प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन, ऐसा ऑक्यूपेशन इन विच वन प्रोफेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, एक को स्पेशल नॉलेज होनी जरूरी है, सर्टिफाइड नॉलेज, इट इज विच इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर्स। जो नॉलेज उसको वो किसी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, एडवाइस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स, जो प्रोफेशन है उसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज बॉडी होती है। CA के लिए, डॉक्टर के लिए MBBS डिग्री होगी, या CA के लिए ICI जो इंस्टीट्यूशन है वो करवाता है, ठीक है। तो इनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल्स होती हैं, ठीक है। कोई भी एक सिंपल मैन प्रोफेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल नॉलेज है ही नहीं। अगर मैं दुकान खोल के बैठ जाऊँ तो मैं ये प्रोफेशन नहीं कराऊंगा, मेरा कोई प्रोफेशन है दुकान खोलना, क्योंकि मेरे पास कुछ किस चीज़ की स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, राइट। नेक्स्ट हमारा फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। जो प्रोफेशन है उसमें एक फॉर्मल वे में, फॉर्मल मेथड में हम अपने ट्रेनिंग को एक्वायर करते हैं, एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। जैसे मैं अगर एक CA की बात करूं तो CA के लिए एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है स्टार्टिंग में, एंट्रेंस, फिर उनके ग्रुप 1 and 2, फिर ट्रेनिंग एंड देन फाइनल। द फर्स्ट वन CPT, नेक्स्ट ग्रुप 1, ग्रुप 2, तो CPT चेंज होकर फाउंडेशन हो गया है, देन ग्रुप 1, ग्रुप 2, ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 3 years, देन फाइनल। उसके बाद आपको एक ICI से आपको सर्टिफिकेशन मिल जाए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको एक एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, you get some specialized knowledge, you acquire some specialized knowledge and technique and experience from training period as well, right। तो इसके बाद हमारा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारा प्रोफेशनल पर्सन है, जो भी हमारा प्रोफेशनल पर्सन है, उसको कुछ टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ मेंबर्स, जो उसके मेंबर्स के बिहेवियर्स हैं वो। अगर मैं किसी प्रोफेशन की बात करूँ, डॉक्टर के अंडर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या जो नर्सिस हैं, उनको भी एक बिहेवियर को करना पड़ता है। क्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशन, उनकी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। CA का कोड ऑफ कंडक्ट है, डॉक्टर कोड ऑफ कंडक्ट है, एज ए लॉयर का कोड ऑफ कंडक्ट है, टीचर्स का ऑल्सो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता ही है। अब कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है वो हम बात करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें हम कुछ
रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, या मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो ए कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो बाउंड होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने के लिए। इसमें कुछ रूल्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जो हाईलाइट करते हैं ऑनेस्टी को, इंटीग्रिटी को, मोरालिटी, राइट। द कोड ऑफ कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशंस लाइक लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा विच ऑलरेडी है बिन प्रेस्क्राइब, जो मैंने को पहले ही बताया। नेक्स्ट हमारा प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। प्रोफेशन के अंदर सर्विस को प्रायोरिटी देना फर्स्ट मोटो है, देन मनी, मनी को बाद में, बट जो सर्विस आप कर रहे हो उसको प्रायोरिटी देना पहले है। अगर डॉक्टर है, डॉक्टर को पहले अपने ही सर्विस पे पहले देना पड़ेगा, ना कि पैसे को ध्यान देना है, राइट। तो इसका ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, आप एज ए प्रोफेशन हो, आपकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट हो सकती है, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, एक सोसाइटी के अंदर आपको एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखा जाएगा। तो ये प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, कुछ और के लिए काम करते हैं, एंड रिसीव रेम्युनेशन लियो देरो, उनके बदले में, राइट। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ किसी IBM कंपनी में, तो IBM कंपनी मेरा एम्प्लॉयर है और मैं एम्प्लॉय हूँ, तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे असाइन किया है किसी प्रोजेक्ट के लिए या मुझे जॉब के लिए, तो वो जो मुझे वो काम दे रहे हैं तो मैं वो काम करूँगा, बदले में मुझे रेम्युनेशन देंगे एज ए सैलरी और वेजेस, वट एवर बी प्रिस्क्राइब, राइट। तो रेम्युनेशन कैन बी इन शेप ऑफ सैलरी, वेजेस, right? The employer can be government or private organization, depends on the institution, right? Definition according to Webster dictionary, it is that economic activity in which people work for others to get remuneration lieu thereof, और के लिए काम करते हैं और बदले में रेम्युनेशन प्राप्त करते हैं। ये हमारा हो गया एम्प्लॉयमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी। सर्विस टू अदर्स, औरों को सर्विस प्रोवाइड करवाता है। पर्सनल सर्विस कैसे हो सकती है? यहाँ पर पर्सनल सर्विस ऐसे हो सकती है कि अपने आप को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। कैसे? कि वो अपने जगह किसी और को प्लेस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर मैं सर्विस कर रहा हूँ तो मेरी सर्विस हो रही है कि मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, राइट। एक एग्रीमेंट होता है, थर्ड पॉइंट एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल, कि मैं इतने टाइम के लिए इस काम को मैं करूँगा, या एक एग्रीमेंट में साइन कर लिया कि 5 साल तक मैं आपको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करूँगा। एज सर्वेंसी होती है, आप वहाँ पे एज ए नौकर काम कर रहे हो, ठीक है। एम्प्लॉयर होता है ये सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर्स, जो भी उसका एम्प्लॉयर करेगा वैसे वो एक्ट करेगा या उस पर अपनी काम करेगा। नो नीड टू कैपिटल, इसमें कैपिटल कोई नीड नहीं होती है। नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि हमको सैलरी मिल रही होती है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नेचर पर डिपेंड करता है, क्या वो गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, ठीक है, और कोई भी इंटरप्राइज फर्म हो सकती है। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स थे एम्प्लॉयमेंट के, कैरेक्टरिस्टिक्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके तीनों का डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले कमेंसमेंट, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, राइट। शॉप एक्ट हो गया या शॉप रजिस्ट्रेशन हो गया, कोई बिजनेस को रजिस्टर करवाना सबसे पहले ज़रूरी है। आजकल GST का भी आपने सुना होगा, बहुत सारा GST भी ज़रूरी है। प्रोफेशन में आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में आपको सिर्फ एक जॉब लेटर चाहिए होता है कि आप कंपनी को सर्व करोगे, राइट, अपॉइंटमेंट लेटर कह सकते हो। नेचर ऑफ वर्क, प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग एक्सेट्रा हो सकती है। इस प्रोफेशन के अंदर पर्सनल सर्विस एज स्पेशलिस्ट हो सकते, आप किसी फील्ड में स्पेशल हो तो अपना एक पर्सनल ऑफिस खोल के बैठ सकते हो, या आप एज ए सर्विस कर सकते हो किसी के अंडर या कुछ भी, लाइक CA है आपके पास स्पेशलिस्ट हो आप किसी फील्ड में, अपने अकाउंट्स फील्ड में। एम्प्लॉयमेंट, वर्क लोटेड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर उसको वर्क देगा वो हमारी वर्क है। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इज नीडेड अकॉर्डिंग टू नेचर, जैसा आपका बिजनेस है, छोटे लेवल पर छोटी कैपिटल चाहिए, बड़े लेवल पर तो लार्ज कैपिटल चाहिए हमको। प्रोफेशन, लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड, प्रोफेशन में लिटिल कैपिटल चाहिए होती है क्योंकि आपको अपना बिजनेस, अपने जैसे ऑफिस खोलने के लिए छोटी मोटी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट हमारा देयर इज नो नीड टू कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई कैपिटल की नीड ही नहीं होती। रिस्क, बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, प्रोफेशन में कम रिस्क होता है, एम्प्लॉयमेंट रिस्क होता ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन, देयर इज़ नो नीड ऑफ फॉर्मल क्वालिफिकेशन, क्योंकि वो बिजनेस के अंदर कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई 10th पास या कोई 8th पास भी बिजनेस कर सकता है, शॉप खोल सकता है। प्रोफेशन के अंदर फॉर्मल क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर फॉर्मल क्वालिफिकेशन हर फील्ड में जरूरी नहीं होती, क्योंकि अगर कोई नहीं भी पढ़ा लिखा है इतना, तो वो कोई छोटी मोटी जॉब तो कर ही सकता है। जैसे कि गार्ड देख लो, 10th पास आउट होते हैं या 8th पास आउट होते हैं, तो ये
फॉर्मल क्वेश्चन हल करना जरूरी नहीं है। लास्टली हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, अर्न थ्रू सर्विसेज, सर्विस के द्वारा अर्न करना, टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी एंड वेजेस। नेक्स्ट हमारा टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, प्रॉफिट अर्न करना, क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करना, डेडिकेशन टू वर्क, अपने काम पे डेडिकेट होना। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं भी हो सकता। देयर इज कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है इंस्टेड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की बजाय, राइट। तो ये हमारा था आज की क्लास। थैंक यू। तो आज के लिए क्लास यहीं पे फिनिश। तो नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर करेंगे इसके बाद, कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा सेकंड चैप्टर का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस फॉर्म कैसे कैसे होते हैं, राइट। तो टिल देन थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।